नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी को उनके घर में ही टीएमसी विधायकों ने सुनाया सुनती रही पूर्व सीएम। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को अपने ही घर में पार्टी विधायकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। खबर है कि कालीघाट पर बुलाई गई बैठक के दौरान कम से कम 3 वरिष्ठ विधायकों ने पार्टी के काम करने के लेकर खुलकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, कुल 80 में इस बार 15 विधायक अलग अलग कारणों के चलते बैठक से दूर रहे। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल घोष, ऋताब्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने पार्टी नेतृत्व की खुलकर आलोचना की है। पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत न हों। शुभेंदु अधिकारी ने की घुसपैठियों को बाहर करने की घोषणा। बंगाल में आज से ही यह कानून लागू। सत्ता में आने के 2 सप्ताह के भीतर ही बंगाल की नई सरकार ने बीएसएफ को जमीन सौंप दी। इसके साथ ही शुभेंदु ने घुसपैठियों को कड़ा संदेश भी दिया। भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात बार बार कही थी। अब सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवैध रूप से भारत में आने वाले घुसपैठियों को पकड़ते ही गिरफ्तार किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी का धरना, नहीं पहुंचे ममता बनर्जी के 46 विधायक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में मिली करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का पहला राजनीतिक प्रदर्शन पूरी तरह फ्लैप रहा। इस पहले बड़े विरोध प्रदर्शन से पार्टी के कई विधायक नदारद दिखे। तृणमूल विधायकों का इस तरह गायब होना बंगाल में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। यह घटनाक्रम पार्टी के आंतरिक विचार विमर्श के 1 दिन बाद सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर जनता से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरने की राजनीति की ओर लौटने की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी। बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज। अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों की सूची में सायोनी घोष का सह मालकिन के तौर पर नाम। भाजपा की ओर से तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व उनके परिवार के सदस्यों से जुड़ी कथित 43 संपत्तियों की सूची जारी की गई है। कुछ संपत्तियों में सायोनी घोष नामक महिला का नाम सह मालकिन के तौर पर है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह तृणमूल सांसद सायोनी घोष है या कोई अन्य महिला। कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक की मां लता बनर्जी को नोटिस भेजा था। निगम ने कालीघाट रोड स्थित एक भवन में स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण होने का आरोप लगाते हुए उनसे जवाब तलब किया है। राहुल गांधी ने पीएम गृह मंत्री को कह दिया गद्दार। बिगड़े बोल पर बीजेपी का जवाब, अर्बन नक्सली हैं कांग्रेस नेता। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा है। उन्होंने आरएसएस पर भी निशाना साधा है। राहुल गांधी ने तगा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सरकार आपको नहीं बचा पाएगा। बीजेपी ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी ने उन्हें अर्बन नक्सली बताया। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। शुभेंदु को डाउट तो आरक्षण से भाईजान आउट। बंगाल में बीजेपी की आई सरकार तो ममता के फैसले को बाएं। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 17% ओबीसी कोटा घटाकर 7% कर दिया है। अब केवल 66 जातियां ही आरक्षण के दायरे में रहेंगी। इससे ममता बनर्जी सरकार के दौरान जोड़ी गई कई मुस्लिम उपजातियां सूची से बाहर हो गई हैं। सरकार ने यह फैसला मई 2024 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर लिया है।
2012 में ममता सरकार ने 77 नई जातियां जोड़ी थीं, जिनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय से थीं। इस फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। जहांगीर खान मामले को टीएमसी के बड़े संकट के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? फाल्टा असेंबली सीट टीएमसी सांसद और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर में आती है। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को फिर से मतदान है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कम से कम 60 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी पाए जाने के बाद फिर से मतदान की घोषणा की थी। फाल्टा से टीएमसी ने 41 साल के जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन मतदान से 2 दिन पहले उन्होंने खुद को चुनावी रेस से बाहर कर लिया। बंगाल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव, शुभेंदु अधिकारी ने कोटा 17 से घटाकर 7% किया। मुसलमान बाहर। राज्य के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक नई अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल में 66 जातियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया है। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सोमवार को मुस्लिम समुदायों के लिए ओबीसी आरक्षण लाभ अस्थायी रूप से समाप्त करने के निर्णय के बाद लिया गया। वाम मोर्चा सरकार और बाद में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान राज्य में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 17% किया गया था, जिसे ओबीसी ए और ओबीसी बी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष का दावा, गाय को सहलाने से नियंत्रित होता है ब्लड प्रेशर। राज्य सरकार में पंचायत मंत्री दिलीप घोष के फिर एक बयान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब मंत्री दिलीप ने कहा है कि सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में गाय की क्षमता बेजोड़ है। उनके अनुसार गाय को सहलाने से हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। मंगलवार को पंचायत, पशु संसाधन और कृषि विपणन के राज्य मंत्री ने उत्तर कोलकाता के कंकुरगाची में चाय पर चर्चा बैठक में हिस्सा लिया, जहां गायों के फायदों पर बोलते हुए भाजपा मंत्री ने टिप्पणी की गाय को सहलाने से ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिल सकती है। ममता ने छीना लोकसभा में पद तो केंद्र सरकार ने दी सुरक्षा। टीएमसी सांसद काकोली घोष को मिली वाई कैटेगरी सिक्योरिटी। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया। काकोली की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं और 19 मई से यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में अपने संसदीय दल के मुख्य सचेतक पद से काकोली को हटा दिया था। बेबस पुष्पा यूं ही नहीं झुका, फाल्टा के मोर्चे पर अकेले खड़े थे जहांगीर। बंगाल चुनाव में डायमंड हार्बर संसदीय क्षेत्र का फाल्टा विधानसभा चुनावी दंगल का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। भवानीपुर के बाद तृणमूल के लिए यह दूसरी महत्वपूर्ण सीट रही है। यहां से तृणमूल के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान उम्मीदवार हैं। भवानीपुर की हार के बाद माना जा रहा था कि किसी भी हाल में तृणमूल यह सीट हारना नहीं चाहेगी, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि वह फाल्टा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 11 दिन में किया 15 साल से अटका काम। सीएम शुवेंदु के एक साइन से ममता छोड़िए, बांग्लादेश को भी लगेगी मिर्ची। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कड़ा कदम उठाते हुए घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ को पहले चरण में 27 किलोमीटर सीमावर्ती जमीन सौंप दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीए के दायरे से बाहर के अवैध घुसपैठियों को पुलिस गिरफ्तार कर बीएसएफ को सौंपेगी। इसके साथ ही अपने पहले उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने और चुनावी वादे पूरे करने का बड़ा ऐलान किया। यह सिर्फ एक सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं, बल्कि सीमा पार बैठे उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो सालों से भारत की सुरक्षा में सेंध लगा रहे थे। हाईकोर्ट का सीबीआई को निर्देश, दोबारा सील हो क्राइम सीन। महानगर में करीब 2 वर्ष पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को अदालत पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। हालांकि इस मामले की जांच के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए पीड़िता के परिवार ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की नई विशेष डिवीजन बेंच ने सीबीआई को बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। कितना बदल गई टीएमसी सांसद सायोनी घोष, अभिषेक बनर्जी के साथ फ्लैट पर दिया बड़ा बयान, जरा आप भी सुन लीजिए। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बाद क्या बंगाल में अगला नंबर सायोनी घोष का आने वाला है? संपत्ति विवाद को लेकर ऐसा क्या बोली टीएमसी सांसद? पश्चिम बंगाल की राजनीति में गर्माहट शुरू हो गई है। बता दें कि इन दिनों टीएमसी सांसद सायोनी घोष की संपत्ति और उनके चुनावी हलफनामों को लेकर काफी चर्चा और विवाद देखने को मिल रहा है। विपक्ष द्वारा लगातार उनकी आय के स्रोतों और संपत्तियों में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाए जा रहे थे। इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए सायोनी घोष ने मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और विपक्ष को सीधे चुनौती दी है। बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर चला शुभेंदु सरकार का हंटर, बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपी जमीन। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का आना अब और मुश्किल होने जा रहा है। घुसपैठियों पर भाजपा की शुभेंदु सरकार का हंटर चला है। शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को बीएसएफ को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन सौंप दी है। इसकी शुरुआत 27 किलोमीटर के हिस्से से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में सीमा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए जहां भी जरूरत होगी और जमीन दी जाएगी। बीएसएफ को जमीन सौंपने वाली एक बैठक को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य में सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाने की एक बड़ी पहल की शुरुआत है। बंगाल में रंगदार तृणमूल नेता गिरफ्तार, फिल्मी अंदाज में वसूलता था ऑटो टोटो चालकों से पैसा। उत्तर 24 परगना के हाबरा में फिल्मी अंदाज में हर महीने ऑटो टोटो चालकों से रंगदारी वसूली करने के आरोप में राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के करीबी एक तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया गया है। उसे कोर्ट में पेशी करने के लिए थाने से पुलिस वैन में लेकर जाते समय लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति का नाम तारक दे है। आरोप है कि टोटो और ऑटो चालकों को डराकर जबरन पैसे वसूला जाता था। शिकायत मिलने के बाद हाबरा थाने की पुलिस ने बारासात के टाकी रोड स्थित विवेकानंद पल्ली इलाके से आरोपी को दबोचा।